नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल न्यू स्पीड क्लासेज में। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कक्षा 11 हिंदी के भरत महिमा नामक शीर्षक की व्याख्या को, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस वीडियो में हम इसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या के साथ साथ इसके काव्य सौंदर्य को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके संदर्भ को देख लेते हैं। तो इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भरत महिमा शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगर हम इसके प्रसंग को देखते हैं तो इसमें प्रसंग है जब भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और समस्त अयोध्या वासियों के साथ श्री रामचंद्र जी को वन से लौटाने के लिए पैदल जा रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर गांव की कुछ स्त्रियां अपने आप को धन्य मानते हुए यहाँ पर भरत की महिमा का गुणगान करती हैं। उसी का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास जी ने किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले दोहा है, चलत पयादे खात फल पिता दीन तहियाजु। तो चलत का मतलब होता है चलते हैं, पयादे मतलब पैदल, यानी कि भरत जी पैदल चलते हैं। खात मतलब खाते हैं, फल मतलब फल, यानी कि भरत जी पैदल चलते हुए, फल खाते हुए। और पिता दीन का मतलब होता है पिता के दीन मतलब दिए हुए, राज मतलब राज्य को, तज मतलब छोड़कर, यानी कि पिता के दिए हुए राज्य को छोड़कर फल खाते हुए, पैदल चलते हुए भरत जी जो है जात मतलब जा रहे हैं, मनावन मतलब मनाने के लिए, रघुवर ही मतलब भगवान रामचंद्र को कह रहे हैं कि भरत जी भगवान रामचंद्र को मनाने के लिए जा रहे हैं। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भारत मतलब भारत के सरिस मतलब समान, को मतलब कौन, आज मतलब आज है। अर्थात वो ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि पिता के दिए हुए राज्य को छोड़कर पैदल चलते हुए, कंद मूल फल खाते हुए भरत जी जो है भगवान रामचंद्र को मनाने के लिए जा रहे हैं। आज जो है भरत के समान त्यागी कौन है, अर्थात भरत के समान त्यागवान इस संसार में कोई भी नहीं है। आगे स्त्रियां कहती हैं कि भायप मतलब भाई के प्रति, भक्ति मतलब भक्ति, और भरत जी का जो आचरणु मतलब आचरण है वो इतना ज़्यादा पवित्र है, यानी कि भायप मतलब भाई के प्रति जो भरत जी की भक्ति और आचरण है वो इतना ज़्यादा पवित्र है कि कहत मतलब उसे कहने, सुनत मतलब सुनने से, दुख मतलब होता है दुख, दूषण मतलब दोष, हरनु मतलब समाप्त हो जाते हैं। तो ग्रामीण स्त्रियां कह रही हैं कि भगवान राम के प्रति भरत जी का भक्ति और आचरण इतना ज़्यादा पवित्र है कि उसको कहने और सुनने मात्र से ही दुख और दोष समाप्त हो जाते हैं। फिर वो स्त्री, उन्हीं में से एक स्त्री कहती है कि हे सखी, जो कुछ मतलब जो कुछ भी कहा मतलब कहा जाए, थोर मतलब थोड़ा ही, सोई मतलब वह, यानी कि भरत जी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। राम बंधु, जिसका राम के जैसा बंधु मतलब भाई है, अस मतलब ऐसा, काहे न होई, वह क्यों ना हो, यानी कि जिसका राम के जैसा भाई है, यानी जिसके राम के जैसे इतने महान भाई हैं तो वह इतना महान क्यों ना हो। आगे कह रही हैं वो स्त्रियां कि हम सभी जो है, सानुज का मतलब होता है शत्रुघ्न जी के साथ या छोटे भाई के साथ, भरत ही देखे, भरत को देखे मतलब देखकर, भाई ने धन्य मतलब धन्य हो गई। वो स्त्रियां आपस में बातें करते हुए कह रही हैं कि हम सब भरत जी को शत्रुघ्न के साथ देख करके धन्य हो गई। आगे कह रहे हैं कि जुबत जन का मतलब होता है स्त्रियां, और जन का मतलब होता है लोग, और लेखे मतलब होता है गिनती या गणना। कह रहे हैं कि हम सब स्त्रियों की गणना अब जो है भाग्यशाली लोगों में होने लगी है, यानी कि भरत जी के साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न को देखकर हम धन्य हो गए और हमारी गणना जो है अब भाग्यशाली स्त्रियों में होने लगी है। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो स्त्रियां जो है, सुनि मतलब होता है सुनकर, गुण मतलब गुणों को, भरत जी के गुणों को वो स्त्रियां सुनकर, और देख मतलब देखकर, दशा मतलब अवस्था को, पछताही मतलब पछताने लगती हैं। वो गांव की स्त्रियां भरत जी के गुणों को सुनकर और उनकी दशा को देख करके पछताने लगती हैं और कहती हैं कि कैकेयी जननी मतलब कैकेयी माता के, जोग मतलब योग्य, सुत नाही मतलब यह पुत्र नहीं है, यानी कि कैकेयी जैसी माता के योग्य जो है यह पुत्र नहीं है। आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी, को कह उन्हीं में से, को मतलब कोई, कह मतलब कहती है, दूषण मतलब दोष, रानी नाहिन रानी का भी नहीं है, विधि सब कीन, विधि मतलब विधाता ने, सब मतलब सब, कीन मतलब किया है, यानी उन स्त्रियों में से कोई कहती है कि इसमें दोष जो है रानी का भी नहीं है, ये सब विधाता ने किया है, हम ही मतलब हमारे लिए, जो दाहिन मतलब अच्छा है। अर्थात
ये सब विधाता ने किया है और ये हमारे लिए ही अच्छा है। अर्थात अगर भगवान रामचंद्र जी को वनवास ना होता तो हमें भरत जी के दर्शन ना प्राप्त हुए होते। आगे वो स्त्रियां कह रही हैं कि कह मतलब कहाँ, हम मतलब हम सभी, लोक वेद और विधि मतलब मर्यादा से हीनी मतलब हीन स्त्रियां हैं। कहाँ हम लोक वेद और मर्यादा से हीन हैं। लघु तीय कुल, हम लघु मतलब छोटे, तीय मतलब स्त्रियां हैं, कुल मतलब कुल की, और हम छोटे कुल की स्त्रियां हैं। और करतूत मतलब होता है हमारे कर्म, मलिनी मतलब तुच्छ हैं और हमारे कर्म भी तुच्छ हैं। यानी कि कहाँ हम लोक वेद और मर्यादा से हीन स्त्रियां, छोटे कुल की स्त्रियां और हमारे कर्म भी तुच्छ हैं। और बसई मतलब होता है निवास करती हैं। कुदेश मतलब बुरे देश के, कुगांव मतलब बुरे गांव में, कुबामा मतलब बुद्धिहीन स्त्रियां हैं। और हम बुद्धिहीन स्त्रियां हैं जो बुरे देश के बुरे गांव में निवास करती हैं। और आगे कह रही हैं वो लोग, कहाँ कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। कहाँ मतलब होता है कहाँ, यह मतलब यह, दरस मतलब दर्शन का, पुण्य परिणाम जो हमारे पुण्यों का परिणाम है। यानी कि कह रही हैं कि हम जो है बुरे देश के बुरे गांव में निवास करने वाली बुद्धिहीन स्त्रियां हैं और कहाँ इनका दर्शन जो कि हमारे पुण्यों का परिणाम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भारत जी को अपने गांव में देखकर अस मतलब ऐसा ही, आनंद मतलब आनंद, आश्चर्य मतलब आश्चर्य, प्रतिगाम मतलब प्रत्येक गांव में है। यानी कि भारत जी को देखकर ऐसा ही आनंद और आश्चर्य जो है प्रत्येक गांव में हो रहा है। जनु मतलब मानो, मरुभूमि मतलब मरुस्थल में, कल्पतरु मतलब कल्प का वृक्ष, जामा मतलब उगाया है। मानो कि रेगिस्तान में या मरुभूमि में कल्प का वृक्ष उगाया है जो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोहे का अर्थ देखते हैं। कहने की चलत पयादे खात फल, पिता दिन तजिराजु। यानी कि पिता के दिए हुए राज्य को छोड़ करके भारत जी पैदल चलते हुए, कंदमूल फल खाते हुए, जात मनावन रघुवरहि, भगवान रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। कहने की भरत सरिस कुवाजु, आज जो है इस संसार में भरत के समान त्यागवान कोई भी नहीं है। आगे कह रही हैं वो स्त्रियां कि भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। यानी कि अपने भाई राम के प्रति भरत जी की जो भक्ति और आचरण है वह इतना पवित्र है कि उसको कहने सुनने मात्र से ही दुख और दोष नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं स्त्रियों में से कहती है कोई कि जो किछु कहब थोर सखी हुई है सखी, भरत जी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। राम बंधु काहे न हुई, जिसका राम के जैसा भाई है वह ऐसा क्यों ना हो। आगे वो लोग बातें करते हुए कहती हैं कि हम सब सानुज भरत ही देखे, यानी कि हम सब भरत जी के साथ शत्रुघ्न को देख करके भाई ने धन्य धन्य हो गई। और जुबत जन लेखे, और हम स्त्रियों की गणना जो है भाग्यशाली लोगों में होने लगी है। आगे कह रही हैं कि सुनि गुनि देख दशा पछताहि, कैकेयी जननी जोग सुतनाहि। वो स्त्रियां भरत जी के गुणों को सुनकर और उनकी दशा को, अवस्था को देखकर पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि कैकेयी जैसे माता की योग यह पुत्र नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन, उनमें से कोई कहती है कि इनमें जो है रानी का भी दोष नहीं है। विधि सबकीन है, यह सब विधाता ने किया है। हम ही जो दाहिन, जो हमारे लिए अच्छा ही है। अर्थात अगर भगवान राम को वनवास न होता तो हमें भरत जी का दर्शन ना प्राप्त होता। आगे स्त्रियां वो सब बातें करते हुए कहती हैं, कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघु तीय कुल करतूति मलिनी। कहीं कहाँ हम लोग लोक वेद और मर्यादा से हीन स्त्रियां हैं और छोटे कुल में हमारा जन्म हुआ है और हमारे कार्य भी जो है तुच्छ हैं। और बसही कुदेश कुगांव कुबामा, और हम लोग बुरे देश के बुरे गांव में निवास करने वाली बुद्धिहीन स्त्रियां हैं। और कहाँ यह दर्श पुण्य परिणामा, और कहाँ जो है इनका दर्शन जो हमारे पुण्यों का परिणाम है। तुलसीदास जी कहते हैं, अस आनंद अचरजु प्रतिग्रामा, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य प्रत्येक गांव में है। जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा, मानो कि मरुभूमि में कल्प का वृक्ष उगाया है। चलिए दोस्तों, इसके हम काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो अगर रस देखते हैं तो रस इसमें है शांत, और अगर हम इसके छंद को देखते हैं तो छंद है दोहा और चौपाई। दोहा और चौपाई है इसमें। अलंकार अगर हम देखते हैं तो यहाँ भायप भगति और भारत में जो है अनुप्रास अलंकार है, और अस आनंद अचरज में भी अनुप्रास अलंकार है, और कोकह इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, और जहाँ पे जनु आया है यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर हम इसकी भाषा को देखते हैं तो भाषा है अवधि, और इसमें जो है शैली जो है इसका गेय पद है। ये था इसका हमारा काव्य सौंदर्य। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे की व्याख्या को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके संदर्भ को देख लेते हैं। इसका संदर्भ पहले के समान होगा। प्रसंग जो है इसका
इसमें जो है भरत जी और उनके साथ आए हुए समस्त अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी से मिलकर जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी जो है अयोध्या वापस लौट चले हों। इसी का यहाँ पे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले हम दोहे की व्याख्या को देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि तेहि बासर बस प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ। तेहि का मतलब होता है उस, बासर मतलब दिन, बस ही मतलब होता है रुक कर, प्रातः ही मतलब सुबह, यानी कि उस दिन वहीं रुक कर सुबह जो है सब लोग चले मतलब आगे बढ़ गए। सुमिर मतलब स्मरण करके, रघुनाथ मतलब रामचंद्र जी का, यानी कि भरत जी के साथ जो उनके आए हुए समस्त अयोध्यावासी थे उस दिन वहीं रुक कर प्रातः होते ही, सुबह होते ही भगवान राम जी का स्मरण करके चल दिए। आगे कह रहे हैं कि भारत सरिस मतलब भरत के सरिस मतलब समान, सब मतलब सभी को, साथ मतलब यानी कि भरत के साथ जो लोग हैं उन सबको, राम यानी कि रामचंद्र जी के दरस मतलब दर्शन की, लालसा मतलब लालसा है यानी कि कामना है, यानी कि भरत जी के समान या भरत जी के साथ जो सब लोग हैं सबको भगवान राम के दर्शन की लालसा है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल, मंगल का मतलब होता है कि सुख प्रदान करने वाला, या मंगल या सगुन हो ही मतलब हो रहे हैं, सब मतलब सभी, काहू मतलब सभी को, यानी कि सभी को मंगल सगुन हो रहे हैं। और फरक ही मतलब फड़क रहे हैं, सुखद मतलब सुख प्रदान करने वाली, विलोचन मतलब नेत्र और बाहु मतलब भुजाएं, और सभी के सुख प्रदान करने वाली नेत्र और भुजाएं जो हैं फड़क रही हैं, यानी कि सबको जो है मंगल सगुन हो रहे हैं और सभी को सुख प्रदान करने वाली नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। कहने कि भारत सहित, यानी भारत ही मतलब भारत के, सहित मतलब साथ, समाज मतलब समाज में, उछाहू मतलब होता है उत्साह भर गया है, यानी कि भारत जी के साथ पूरे समाज में उत्साह भर गया है और सब लोग ये सोच रहे हैं कि मिली हैं मतलब मिलेंगे, राम मतलब राम, मिटी मतलब मिट जाएगा, दुख मतलब होता है दुख, दाहू मतलब होता है कष्ट, और उनके दुख और कष्ट जो है मिट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, यानी कि भरत जी के समान जो है पूरे समाज में यही उत्साह भरा हुआ है कि भगवान राम के मिलने पर उनके दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि करत मतलब वो कर रहे हैं, मनोरथ मतलब होता है कामना, इच्छा, जस मतलब जैसा, जी मतलब हृदय में, जाके मतलब जिसके, यानी कि जिसके हृदय में जैसी इच्छा है वह वैसी मनोरथ यानी कि कामना कर रहा है। और जाहि मतलब चले जा रहे हैं, स्नेह मतलब होता है प्रेम के, सुरा मतलब मदिरा, यानी भगवान रामचंद्र जी के प्रेम रूपी मदिरा को सब मतलब सभी लोग छाके मतलब पीकर, यानी कि भगवान रामचंद्र जी के प्रेम रूपी मदिरा को सब लोग पी करके मतवाले होकर के चले जा रहे हैं। कह रहे कि शिथिल अंग, सभी के अंग जो हैं शिथिल मतलब थके हुए हैं, पग मतलब होता है कदम, मग मतलब रास्ते में, डग डोलही मतलब होता है डगमगा रहे हैं, और सभी के कदम जो है रास्ते में डगमगा रहे हैं। और बिहवल वचन प्रेम बस बोले, प्रेम मतलब होता है प्रेम के, बस मतलब बस में होकर, बोले मतलब बोल रहे हैं सब लोग जो है। बिहवल मतलब होता है बिहवल वचन, यानी कि सब लोग प्रेम के वशीभूत होकर के बिहवल वचन जो है बोल रहे हैं, यानी कि सभी के अंग जो है थके हुए हैं और मार्ग में सबके कदम जो है डगमगा रहे हैं, और सभी लोग व्याकुल होकर के प्रेम मतलब प्रेम के बस में होकर के बिहवल वचन बोल रहे हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही समय मतलब होता है उसी समय, राम सखा यानी भगवान राम के सखा निषाद राज जी दिखावा मतलब दिखाई देते हैं। और शैल शिरोमणि सहज सुहावा, और शैल मतलब होता है पर्वत, शिरोमणि मतलब होता है पर्वतों में, शिरोमणि यानी कि कामदगिरी पर्वत को सहज मतलब सहज रूप से, सुहावा मतलब दिखाते हैं, यानी कि उसी समय भगवान राम के सखा निषाद राज जो है स्वाभाविक रूप से पर्वतों में श्रेष्ठ या पर्वत शिरोमणि कामदगिरी पर्वत को दिखाकर कहते हैं कि जासु समीप मतलब उसके समीप मतलब पास, सरित मतलब होता है नदी, पय मतलब होता है पयस्विनी या मंदाकिनी, तीरा मतलब किनारे, यानी कि उसके समीप मंदाकिनी नदी के किनारे, सी मतलब होता है सीता के, समेत मतलब साथ, बसही मतलब निवास कर रहे हैं, दो मतलब दो, बीरा मतलब भाई, यानी कि सीता के साथ दो भाई निवास कर रहे हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कही मतलब कह कर, जय मतलब जयकारा, जानकी मतलब जानकी जीवन, रामा मतलब राम की, यानी कि सभी लोग जानकी जीवन राम की जयकार करके सब लोग कर ही मतलब करते हैं, सब मतलब सभी, दंड प्रणामा मतलब दंडवत प्रणाम।
ठीक है। यानी कि भरत जी के साथ सभी लोग जो हैं वो जो है उस पर्वत को देख करके भगवान राम और सीता जी की जय जयकार करते हुए सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम मतलब होता है प्रेम, मगन मतलब मगन हो गया है, अस मतलब ऐसा, राज समाजो मतलब अयोध्या का राज समाज। यानी कि अयोध्या का राज समाज जो है उस पर्वत को देख करके ऐसा मग्न हो गया है, यानी कि इतना जो है खुश हो गया है। जनु मतलब मानो, फिर से, अवध मतलब अयोध्या को, चले मतलब चल पड़े हैं, रघुराजो मतलब रामचंद्र जी, मानो कि रामचंद्र जी फिर से अयोध्या को वापस लौट चले हैं। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ पर उस दिन को बिताकर या फिर उस दिन रुक करके सुबह होते ही भगवान राम का स्मरण करके सब लोग आगे चले। भरत जी के साथ सभी लोगों को भगवान राम के दर्शन की लालसा है। कह रहे कि मंगल सगुन हो ही सब काहू, सभी को मंगल सगुन हो रहे हैं और फरकहीं सुखद बिलोचन बाहु, और सबको सुखद सुख प्रदान करने वाली भुजाएं और आंखें जो हैं फड़क रही हैं। कह रहे कि भरत ही सहित समाज उछाहु, भरत के साथ जो है पूरा समाज जो है उत्साह से भर गया है कि मिले ही राम मिटे ही दुख दाहु, कि राम जो है मिलेंगे और उनके दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। कहने की करत मनोरथ जस जी जाके, जिसके हृदय में जैसी कामना है वह वैसी ही इच्छा कर रहा है, और जाहि स्नेह सुरा सब छाके, और सब लोगों ने भगवान राम के प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है और जाहि मतलब सब चले जा रहे हैं। कहने की शिथिल अंग पग मग डग डोले, सबके अंग जो है थके हुए हैं और रास्ते में उन सबके कदम डगमगा रहे हैं, और सब लोग प्रेम बस यानी प्रेम के बस में होकर के बिहवल वचन बोल रहे हैं। कह रहे कि राम सखा तेई समय दिखावा, उसी समय भगवान राम के सखा निषाद राज जी जो है दिखावा मतलब दिखलाते हैं। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, यानी कि शैल शिरोमणि कामदगिरी पर्वत को, और कहते हैं कि जासु समीप, जिसके पास जो है जिसके समीप पयस्विनी नदी के किनारे सीता के साथ बसहीं दो बीरा मतलब दो भाई निवास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देख करें सब दंड प्रणामा, सब लोग दूर से ही देख करके दंडवत प्रणाम करने लगते हैं, और कही जय जानकी जीवन रामा, और सभी लोग जानकी के जीवन राम की जय जयकार करने लगते हैं। कि आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम मगन असराज समाजू, यानी कि अयोध्या का राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न हो गया है, ऐसा डूब गया है, मानो कि फिर से अवध चले रघुराजू, की फिर से भगवान रामचंद्र जी अयोध्या को लौट चले हों। तो अब इसके हम काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो इसमें जो है रस शांत है, छंद जो है दोहा और चौपाई है। अलंकार देखते हैं तो इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है। कहाँ कहाँ अनुप्रास है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो शैल शिरोमणि सहज सुहावा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, और इसके अलावा जो है सी समेत, यहाँ भी जो है अनुप्रास अलंकार है, और समीप सरित यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, और जनु फिर यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा इसकी अवधि है, शैली इसका प्रबंध है, काव्य की वर्णनात्मक शैली है, पद इसमें जो है गेय पद है। चलिए दोस्तों आगे की व्याख्या को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके संदर्भ को देखते हैं। इसका संदर्भ जो है पहले के ही समान रहेगा। इसके प्रसंग को देख लेते हैं। तो प्रसंग इसमें होगा कि जब जो है सीता जी अपने स्वप्न में जो है एक सच्ची घटना को देखती हैं, तो वो भगवान राम से उस घटना को बताती हैं, उसी का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास जी ने किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के मन में भगवान राम के प्रति जो प्रेम है, कह रहे हैं कि भरत प्रेम, यानी कि भरत जी का प्रेम मतलब प्रेम, ते ही मतलब उस समय मतलब समय, जस मतलब जैसा है, तस मतलब वैसा, कही मतलब कहना, सकई ना नहीं कह सकता, शेष मतलब शेषनाग। आप सबको पता है कि शेषनाग के 1000 मुख होते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के प्रति भारत का प्रेम उस समय जैसा है वैसा 1000 मुख वाला शेषनाग भी नहीं कर सकता है। कवि मतलब होता है कवियों के कुल के लिए, अगम मतलब होता है जहाँ पे जाए न जस के, यानी कि कठिन, यानी कि कवियों के लिए यह बखान करना उतना ही कठिन है, जिम मतलब जितना, ब्रह्म सुख मतलब होता है ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना, अह मतलब होता है अहंकार, मम मतलब ममता से, मलिन जनेश मतलब होता है लोगों के लिए, यानी कि कवियों के लिए इसका वर्णन करना उतना ही अगम है जितना अहंकार और ममता से मलिन लोगों के लिए ब्रह्म सुख मतलब ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना है। आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी कि सकल स्नेह शिथिल रघुवर के,
सकल मतलब होता है सभी लोग, स्नेह मतलब होता है प्रेम के कारण, यानी कि सभी लोग भगवान रामचंद्र जी के प्रेम के कारण जो है शिथिल मतलब थक गए हैं, यानी कि रघुवर के मतलब रामचंद्र के, यानी कि रामचंद्र जी के प्रेम के कारण जो है सभी लोग जो है थके हुए हैं। और गए कोस, यानी कि वो गए कोस दुई मतलब दो, विल कोस जो है दूरी मापने का जो है एक पैमाना होता है, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर माना जाता है। तो कह रहे हैं कि भगवान राम के प्रेम में सब लोग थके होने के कारण दुई कोस गए, यानी कि 2 कोस ही जो है चल सके। दिनकर ढरके का मतलब होता है कि सूर्यास्त तक, यानी कि सूर्यास्त तक, सूर्य ढलने तक सब लोग 2 कोस ही चल पाए। कहने कि जल मतलब होता है जल, थल मतलब होता है स्थल का, देख मतलब देखकर, यानी कि जल और स्थल की सुविधा को देख करके बसे मतलब होता है रुक गए, निस बीते और रात्रि बिताकर, निस मतलब होता है रात्रि, बीते मतलब बिताकर। रघुनाथ मतलब होता है रामचंद्र के, प्रीते मतलब प्रेमी लोग, कीन गमन मतलब आगे बढ़े, यानी कि रात्रि बिताकर भगवान रामचंद्र जी के प्रेमी लोग जो है वो आगे बढ़े या प्रस्थान किए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि उहाँ राम, उहाँ मतलब वहाँ, राम मतलब राम के पास, रजनी अवशेषा, रजनी मतलब रात्रि, अवशेषा मतलब शेष है, यानी कि वहाँ राम जी के पास जो है अभी रात्रि शेष है और वो जागे मतलब उठ गए हैं। सी सपन, सी मतलब सीता जी ने, सपन मतलब सपना, अस मतलब ऐसा, देखा मतलब देखा है, यानी कि सीता जी ने ऐसा सपना देखा है, यानी कि वहाँ भगवान रामचंद्र जी के पास अभी रात्रि शेष है और वो जो है जाग गए हैं और सीता जी ने इस प्रकार सपना देखा है। क्या उन्होंने सपना देखा है कि सहित मतलब होता है साथ, समाज मतलब समाज के, भारत मतलब भारत, जनु आए मतलब मानो कि आए हुए हैं, यानी कि मानो जो है भारत जी समाज के साथ यहाँ आए हुए हैं। और नाथ मतलब आपके, वियोग मतलब होता है वियोग में, ताप मतलब होता है, ताप मतलब होता है जल रहे हैं, तन मतलब शरीर, यानी कि आपके वियोग में जो है उनके शरीर जो है जल रहे हैं या उनके शरीर जो है तप रहे हैं, अर्थात आपके वियोग में वे सब बहुत दुखी हैं। आगे कह रहे हैं कि सकल मतलब सभी लोग, मलिन मन वाले हैं और दीन दुखारी मतलब दीन दुखी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सभी लोग मलिन मन वाले और दीन दुखी दिखाई दे रहे हैं। और कहती हैं कि देखी मतलब मैंने देखा है, सासु मतलब सासुओं को, आन मतलब होता है दूसरे, अनुहारी मतलब रूप में, अर्थात मैंने जो है अपने सासुओं को दूसरे रूप में यानी कि विधवा के रूप में देखा है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि, सी सुनि मतलब सुनकर, सी मतलब सीता जी के, सपन मतलब सपने को, भरे जल लोचन, भरे मतलब भर गए, जल मतलब होता है आंसू, लोचन मतलब नेत्रों में, यानी कि सीता जी के स्वप्न को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। और भय मतलब हो गए, सोच बस मतलब सोच के बस में, यानी कि चिंता में हो गए, चिंता में पड़ गए। सोच विमोचन, सोच मतलब सोच विमोचन मतलब दूर करने वाले, यानी कि इस संसार के सोच को दूर करने वाले, इस संसार को चिंता से मुक्त करने वाले भगवान रामचंद्र जी स्वयं जो है चिंता से युक्त हो गए। भगवान रामचंद्र जी फिर आगे लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लखन, हे लक्ष्मण, स्वप्न मतलब यह सपना, नीक न होई मतलब ठीक नहीं है, हे लक्ष्मण यह सपना जो है ठीक नहीं है। कठिन कुचाह मतलब होता है समाचार, सुना ही मतलब सुनाने वाला है, कोई मतलब कोई, यानी कि कोई जो है भीषण समाचार या कठिन समाचार सुनाने वाला है। अस मतलब होता है ऐसा, कही मतलब कहकर, बंधु मतलब भाई के, समेत मतलब साथ, नहाने मतलब भगवान रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी में स्नान किए। और पूज मतलब उन्होंने पूजा की, पुरारी मतलब भगवान शंकर की, साधु मतलब साधुओं का, सम्माने मतलब सम्मान किया, अर्थात साधुओं को प्रणाम किया। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के प्रति जो भरत का प्रेम है उस समय उसका वैसा वर्णन करना जो है हजार मुखों वाला शेषनाग भी नहीं कर सकता है। कवियों के लिए यह उतना ही जो है अगम है जितना कि अहंकार और ममता से मलिन लोगों के लिए जो है ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, यानी कि भगवान रामचंद्र के प्रेम के कारण सभी लोगों के शरीर जो है वो थक गए हैं और वे लोग गए कोस दो दिन कर ढर के, यानी कि सूर्यास्त तक या सूरज ढलने तक 2 कोस ही चल सके। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जल थल देखी बसे निस बीते, यानी कि जल और थल की सुविधा को देखकर वे लोग निस बीते, रात्रि के बीतने पर,
कीन गवन मतलब आगे प्रस्थान किए, रघुनाथ प्रीते मतलब भगवान राम के प्रेमी लोग, यानी कि जल और स्थल की सुविधा को देखकर भगवान रामचंद्र जी के प्रेमी लोग जो है आगे जो है प्रस्थान किए, यानी कि वहाँ रात्रि बिताकर आगे प्रस्थान किए। आगे कह रहे हैं कि वहाँ राम रजनी अवशेषा, वहाँ भगवान रामचंद्र जी के पास अभी रात्रि शेष है और वो जो है जागे मतलब उठ गए हैं, जाग गए हैं। सी सपनस देखा, सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न देखा है कि सहित समाज भरत जनुआए, मानो कि समाज के साथ अयोध्या वासियों के साथ जो है भरत जी आए हुए हैं और नाथ वियोग ताप तंताए, और आपके वियोग में उनके शरीर जल रहे हैं, अर्थात आपके वियोग में वे सब बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। कहने की सकल मलिन मन दीन दुखारी, सभी जो है मन से मलिन और दीन दुखी दिखाई दे रहे हैं। और मैंने देखी मतलब देखा है, सासू मतलब सासुओं को, आन अनुहारी मतलब दूसरे रूप में या विधवा के रूप में। सुनी सी सपन भरे जल्लोचन, सीता जी के स्वप्न को सुनकर भगवान रामचंद्र जी के नेत्र आंसुओं से भर गए और भय सोच बस सोच विमोचन, और दूसरों के सोच को दूर करने वाले स्वयं ही सोच में डूब गए। आगे रामचंद्र जी कहते हैं कि लखन सपन यह नीक न हुई, हे लक्ष्मण यह सपन जो है ठीक नहीं है, कठिन कुचाह सुनाए कोई कठिन समाचार सुनाने वाला है। अस कही बंधु समेत नहाने, ऐसा कहकर भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ स्नान किए और पूज्य पुरारी और भगवान शंकर की उन्होंने पूजा की और साधु सम्माने, और साधुओं का उन्होंने सम्मान किया, ये अर्थात प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। तो चलिए इसके हम लोग काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो यहाँ पे रस शांत है, छंद दोहा और चौपाई है। अलंकार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सकल स्नेह शिथिल, यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार है, और कठिन कुचाह यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। पूज्य पुरारी यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। सुनी सी सपन यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और उत्प्रेक्षा देखते हैं तो भारत जनु यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, और भरत जन यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी भाषा जो है अवधि है, शैली जो है इसकी प्रबंधात्मक शैली है, पद इसमें गेय है, गुण अगर हम देखते हैं तो प्रसाद गुण है। तो चलिए दोस्तों आगे की व्याख्या को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके संदर्भ को देख लेते हैं। इसमें जो है संदर्भ पहले के ही समान रहेगा। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश में भरत जी के आगमन से जो वन्य जीव हैं जो उनमें व्याकुलता हो जाती है, और उसके बाद जब भरत जी के आने का समाचार भगवान रामचंद्र जी को मिलता है तो वो प्रसन्नता से भर उठते हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सम्मानी मतलब होता है सम्मान करके, सूर मतलब देवताओं का, मुनि मतलब मुनियों की, बंदी मतलब वंदना करके, बैठे मतलब बैठ गए, उत्तर मतलब होता है उत्तर दिशा मतलब दिशा की तरफ, देखत भय मतलब देखने लगे, यानी कि देवताओं का सम्मान करके, मुनियों की वंदना करके भगवान रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। कहने कि उसी समय नभ मतलब आसमान, धूरी मतलब धूल से भर गया, उसी समय आसमान जो है धूल से भर गया। खग मतलब होता है पक्षी, मृग मतलब होता है हिरण, भूरी मतलब अत्यधिक, विकल मतलब होता है व्याकुल होकर के, प्रभु मतलब होता है भगवान राम के, आश्रम गए मतलब आश्रम की तरफ, भागे मतलब भागने लगे। यानी कि आसमान धूल से भर गया और पक्षी और हिरण जो है अत्यधिक व्याकुल होकर भगवान राम के आश्रम की तरफ जो है भागने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी उठे मतलब उठ गए, अवलोक मतलब देखने के लिए, कारण का कि इसका क्या कारण है, और चित सकचित रहे और आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे। यानी कि इसका कारण क्या है ये जानने के लिए भगवान रामचंद्र जी उठे और क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। कह रहे कि सब समाचार उसी समय ते ही, अवसर मतलब उसी समय, सब समाचार मतलब सभी समाचार को, आई मतलब आ करके, किरात मतलब होता है भील जनजाति के लोग, या किरात और कोल जनजाति के, कोलिन मतलब कोल जनजाति के लोग, कहे मतलब कहते हैं। यानी कि उसी समय जो है किरात और कोल जनजाति के लोग जो है भरत जी के आने का समाचार जो है भगवान रामचंद्र जी से कहते हैं। कह रहे कि सुनत मतलब होता है उन लोगों के मुख से, सुनत मतलब सुनकर, सुमंगल बैन मतलब इस सुंदर या कल्याणकारी, बैन मतलब वाणी को, मन प्रमोद, मन जो है उनका, प्रमोद मतलब प्रसन्नता से,
भर गया और तन मतलब शरीर, पुलक भर मतलब पुलकित हो उठा। यानी कि इस कल्याणकारी वचन को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मन है वो प्रसन्नता से भर गया और उनका शरीर पुलकित हो गया। कहने कि शरद सरोरुह नयन, शरद मतलब होता है शरदकालीन, सरोरुह मतलब होता है कमल के समान, नयन मतलब जो उनके नेत्र थे। तुलसीदास जी कहते हैं भरे मतलब भर गए, स्नेह जल मतलब प्रेम के जल से। यानी भगवान रामचंद्र जी के जो शरदकालीन कमल के समान नेत्र थे, आंखें थी, वो प्रेम के जल से भर गई। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं का सम्मान करके, मुनियों की वंदना करके भगवान रामचंद्र जी उत्तर दिशा की तरफ देखते हुए बैठ गए। उसी समय जो है आसमान जो है धूल से भर गया, पक्षी और हिरण जो है अत्यधिक व्याकुल होकर भगवान रामचंद्र जी के आश्रम की तरफ भागने लगे। फिर तुलसी कह रहे हैं कि तुलसी उठे अवलोक के कारण का चित्त सकचित रहे, और भगवान रामचंद्र जी ये जानने के लिए इसका कारण क्या है उठे और देख करके आश्चर्यचकित हो गए। कह रहे कि सब समाचार किरात कोलिन आए थे अवसर कहे, यानी कि उसी समय के किरात और कोल जनजाति के लोग जो है आकर के सभी समाचार को भगवान रामचंद्र जी से कहते हैं। तो उन लोगों के मुख से जो है अयोध्या वासियों और भरत जी के आगमन का समाचार सुन करके कह रहे हैं कि सुनत सुमंगल बैन, उस कल्याणकारी वचन को सुनकर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मन है वो प्रमोद मतलब होता है कि आनंद से भर उठा, प्रसन्न हो गया और तन पुलक भर, और उनका शरीर जो है पुलकित हो उठा। शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल, और उनके जो शरद ऋतु के कमल के समान जो नेत्र थे वो प्रेम के जल से भर उठे। तो चलिए दोस्तों इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो इसमें जो है रस शांत है, और अगर हम छंद देखते हैं तो यहाँ पे छंद जो है ये है हरिगीत का छंद है, ये इतना हरिगीत का छंद है, और ये जो है सोरठा है। तो हरिगीतिका में जो है 4 चरण होते हैं और सभी में 28-28 मात्राएं होती हैं, यानी कि हर चरण में 28-28 मात्राएं होंगी। और सोरठा में पहले और तीसरे चरण में जो है 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 14-14 मतलब 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें भाषा जो है दोस्तों अवधि है, भाषा इसकी अवधि है, शैली इसका प्रबंधात्मक शैली है। और अलंकार अगर हम देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार है, सन्मानी सुर है, और सब समाचार है, सुनत सुमंगल है। तो इसकी शैली प्रबंधात्मक है, गुण इसका प्रसाद गुण है। तो चलिए दोस्तों आगे की व्याख्या को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके संदर्भ को देखते हैं। इसका संदर्भ भी पहले के ही समान रहेगा। तो इसके प्रसंग में जब प्रसंग को जान लेते हैं, तो जब जो है भरत जी सेना के साथ जो है भगवान राम को मनाने के लिए वन में आते हैं, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी सेना के साथ भरत जी को आते हुए देखकर उनके प्रति अविश्वास प्रकट करते हैं और उनके ऊपर क्रोध करते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कि भरत के जैसा जो है भाई इस संसार में कोई भी नहीं है। इसी का वर्णन यहाँ पे जो है तुलसीदास जी ने किया है। तो चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या को देखते हैं। दोहा है हमारा कि भारत ही होई न राजमधु विधि हरिहर पद पाए। भगवान रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि भारत ही मतलब होता है भारत को, होई मतलब होना, ना मतलब नहीं, राज मतलब होता है राजा का, मद मतलब घमंड, यानी कि भारत को राज्य प्राप्ति का घमंड नहीं हो सकता। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हैं कि भारत को राज्य प्राप्ति का घमंड नहीं हो सकता, भले ही विधि मतलब होता है ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु का, हर मतलब महादेव का, पद मतलब स्थान, पाई मतलब प्राप्त हो जाए, यानी कि भले ही उन्हें जो है ब्रह्मा विष्णु और शंकर का पद प्राप्त हो जाए तब भी उन्हें अहंकार नहीं हो सकता। आगे रामचंद्र जी कहते हैं कि कबहू की काजी सी करन, की मतलब होता है क्या, कबहू मतलब होता है कभी, काजी मतलब होता है सिरका या फिर खट्टा पदार्थ, सीकरिन मतलब होता है सीख के बराबर, यानी कि कुछ बूंदों से, यानी कि क्या कभी खट्टे पदार्थ की कुछ बूंदों से क्षीर सिंधु मतलब होता है दूध का सागर या क्षीर सागर बिनसाई मतलब नष्ट हो सकता है। अर्थात जैसे कभी खट्टे पदार्थ की कुछ बूंदों से क्षीर सागर नष्ट नहीं हो सकता, उसी तरह से भारत को किसी भी परिस्थिति में जो है अहंकार नहीं हो सकता है। यही बात यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, कह रहे हैं कि तिमिर का मतलब होता है अंधकार, तरुण मतलब होता है दोपहर के, तरनही मतलब सूर्य को, मकु मतलब भले ही, गिलई मतलब निगल जाए। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि अंधकार दोपहर के सूरज को भले ही निगल जाए, और कह रहे हैं कि
गगन मतलब है होता है आसमान, मगन मतलब होता है मिल जाए, मक मतलब भले ही, मेघई मतलब बादलों में। ठीक है, यानी कि भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि आसमान जो है भले ही बादलों में मिल करके, ठीक है, मिले ही मतलब मिल करके, मगन मतलब होता है विलीन हो जाए, भले ही आसमान जो है बादलों से मिल करके विलीन हो जाए। और गोपद मतलब होता है गायों के खुर के थोड़े से, जल मतलब जल में, बूढ़े ही मतलब डूब जाएं, घट जोनी मतलब अगस्त ऋषि। तो अगस्त ऋषि जो है घड़े से उत्पन्न हुए थे और एक बार उन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था। तो वही भगवान रामचंद्र जी समझा रहे हैं कि गाय के खुर के बने गड्ढे में, यानी गाय के खुर के बने गड्ढे के थोड़े से जल में भले ही जो है अगस्त ऋषि डूब जाएं। कह रहे हैं कि सहज मतलब होता है स्वाभाविक, क्षमा मतलब क्षमा के, बर मतलब भले ही, छाड़े मतलब छोड़ दे, छोनी मतलब पृथ्वी, भले ही अपनी स्वाभाविक क्षमा के गुण को पृथ्वी छोड़ दे। कह रहे हैं कि मशक मतलब मच्छर के फूंक मतलब फूंक से, मक मतलब भले ही, मेरु मतलब सुमेरु पर्वत उड़ाई मतलब उड़ जाए, भले ही मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए। और होई ना, आगे बता रहे हैं कि होई मतलब होना, ना मतलब नहीं हो सकता। नृप मद मतलब होता है राज्य प्राप्ति का घमंड, भारत ही मतलब भारत को, भाई मतलब हे भाई लक्ष्मण। भगवान राम जी कह रहे हैं कि भले ही मच्छर की फूंक से जो है सुमेर पर्वत उड़ जाए, लेकिन भारत को जो है राज्य प्राप्ति का घमंड नहीं हो सकता। आगे भगवान रामचंद्र जी समझाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण तुम्हार शपथ, यानी कि मुझे तुम्हारी शपथ, पितु मतलब पिता का, आना मतलब आन है। कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण मुझे तुम्हारी शपथ और पिता की आन है। शुचि मतलब होता है पवित्र, सुबंधु मतलब सच्चा, यानी कि भारत के जैसा पवित्र और सच्चा। बंधु मतलब होता है भाई, नहीं मतलब नहीं है, भारत समाना मतलब भारत के समान, यानी कि भारत के समान सच्चा और पवित्र भाई कोई नहीं है। आगे कह रहे हैं कि सगुण खीर, यानी कि गुण रूपी खीर मतलब दूध, अवगुण जल मतलब जल को, ताता मतलब हे भाई गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलई मतलब मिलाकर, रचई मतलब रचना की है, परपंच मतलब संसार की, विधाता मतलब ब्रह्मा ने। यानी कि भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई विधाता ने जो है गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस संसार की रचना की है। आगे कह रहे हैं कि भारत मतलब भारत, हंस मतलब उस हंस के समान है, रविवंश मतलब सूर्य वंश के, तड़ागा मतलब तालाब में, जन्म कीन जिन्होंने जन्म मतलब जन्म लेकर के, कीन मतलब किया है, गुण मतलब होता है गुण, दोष को विभागा मतलब अलग, यानी कि भारत जी ने हमारे सूर्यवंश रूपी तालाब में जो है जन्म लेकर गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। आगे रामचंद्र जी कहते हैं कि भरत जी ने गही मतलब होता है ग्रहण करके, गुण पय मतलब गुण रूपी दूध को, तज मतलब छोड़कर, अवगुण रूपी बारी मतलब जल को, निज जस मतलब होता है अपने, जस मतलब यश से, जगत मतलब संसार में, कीन मतलब कर दिया है, उजियारी मतलब प्रकाश, यानी कि गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी पानी का त्याग करके जो है भरत जी ने अपने यश के द्वारा संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर दिया है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कहत मतलब कहते हुए, भरत मतलब भरत जी के, गुण मतलब गुण को, शील को, स्वभाव मतलब और स्वभाव को, प्रेम मतलब होता है प्रेम के, पयोधि मतलब होता है सागर में, मगन मतलब डूब गए, रघुराव मतलब रामचंद्र जी, यानी कि भरत जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान रामचंद्र जी जो है प्रेम रूपी सागर में डूब गए। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लीजिए। लक्ष्मण जी के भरत जी के ऊपर क्रोध करने पर भगवान रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि भारत ही होई ना राजमधु, कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण भारत को कभी भी राज्य प्राप्ति का अहंकार नहीं हो सकता, विधि हरिहर पद पाई, भले ही उन्हें ब्रह्मा विष्णु और शंकर का पद प्राप्त हो जाए फिर भी उन्हें अहंकार नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं कि कबहू की कांजी सी करेनी, क्या कभी जो है कुछ खट्टी पदार्थ की बूंदों से क्षीर सिंधु बिनसाई क्षीर सागर नष्ट हो सकता है, अर्थात जिस प्रकार कुछ खट्टे पदार्थ की बूंदों से क्षीर सागर नष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार भारत को किसी भी परिस्थिति में अहंकार नहीं हो सकता। आगे भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि तिमिर तरुण तरनहि मकु गिलहि, भले ही अंधकार दोपहर के सूर्य को निगल ले और गगन मगन मकु मेघ मिले ही, अब भले ही आसमान जो है
बादलों में जो है बादलों से मिलकर विलीन हो जाए। और गोपद जल बूढ़हि घट जोनि, भले ही अगस्त ऋषि गाय के खुर से बने गड्ढे के थोड़े से जल में डूब जाएं। और सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, और पृथ्वी जो है अपने सहज क्षमा के गुण को भले ही छोड़ दे। और मशक फूंक मकुमेर उड़ाई, और मच्छर की फूंक से भले ही सुमेर पर्वत उड़ जाए। होई न नृप मधु भरत ही भाई, लेकिन हे भाई लक्ष्मण, भरत को कभी भी राज प्राप्ति का अहंकार नहीं हो सकता है। आगे रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि लखन तुम्हार शपथ पितवाना, हे भाई लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी शपथ और पिता की आन है कि सुच सुबंधु नहीं भरत समाना, कि भरत के समान पवित्र और श्रेष्ठ भाई कोई नहीं है। आगे कह रहे हैं कि सगुन खीर अवगन जल ताता, ताता मतलब होता है पिता भी लेकिन भाई भी होता है। कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, सगुन खीर अवगुण जल ताता, यानी कि सगुण गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलई मतलब मिलाकर रचई परपंच विधाता, इस विधाता ने परपंच मतलब संसार की, रचई मतलब रचना की है। यानी कि गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने इस संसार की रचना की है। और भरत हंस रविवंश तड़ागा, और भरत जी हमारे सूर्यवंश रूपी तालाब में उस हंस के समान हैं जिन्होंने जन्म ही मतलब जन्म लेकर के कीन गुण दोष विभागा, यानी कि गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। आगे कह रहे हैं कि गही गुण पय तज अवगुण बारी, भरत जी ने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी पानी का त्याग करके निज जस जगत कीन उजियारी, अपने यश से इस संसार को प्रकाशित कर दिया है। आगे जो है श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कहत भरत गुणशील स्वभाव, यानी कि भारत जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, भगवान रामचंद्र जी प्रेम रूपी समुद्र में जो है डूब गए। तो दोस्तों चलिए इसके हम काव्य सौंदर्य को देखते हैं। रस इसमें जो है शांत रस है, छंद इसमें दोहा और चौपाई है। अलंकार अगर हम देखते हैं तो अलंकार जो है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, जैसे कि तिमिर तरुण तरनी में जो है अनुप्रास अलंकार है, और कबहू की काजी यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पे दृष्टांत अलंकार भी है। दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे कोई उदाहरण दे करके अपनी बात को समझाई है। तो यहाँ भी उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने, यहाँ भी, और यहाँ भी दिया है, यहाँ भी और यहाँ भी, इतना इन्होंने उदाहरण दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं रूपक अलंकार भी है, जैसे कि गुण अवगुण, यहाँ पे गहि गुण पय और तज अवगुण बारी, यहाँ पे जो है रूपक अलंकार है। इसकी भाषा अगर दोस्तों देखते हैं तो अवधि भाषा है। शैली इसकी प्रबंधात्मक काव्य की वर्णनात्मक शैली है। गुण इसमें प्रसाद गुण है। तो चलिए दोस्तों आगे की व्याख्या को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके संदर्भ को देख लेते हैं। इसका संदर्भ पहले के समान रहेगा। और इसके प्रसंग को देखते हैं। तो प्रसंग में इस पद्यांश में देवताओं के द्वारा जब श्री रामचंद्र जी की सराहना की जाती है और भरत जी की श्री रामचंद्र जी से मिलने और मिलने के लिए जाते समय जो उनके मन में शंकाएं होती हैं उसका यहाँ पे तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले दोहे को देख लेते हैं। कह रहे कि सुनि रघुवर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु। सुनि का मतलब होता है सुनकर, रघुवर मतलब रामचंद्र जी के, बाणी मतलब वाणी को, यानी कि भरत जी के प्रति जो है भगवान रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर, और देख मतलब होता है देखकर, भरत मतलब होता है भारत पर, हेतु मतलब प्रेम को, और भरत पर जो है भगवान राम जी के प्रेम को देख करके सकल मतलब होता है समस्त, विबुध मतलब देवता, सराहत मतलब सराहना करते हैं, राम सो मतलब भगवान राम की, यानी कि भगवान राम की वाणी को सुनकर और भरत के ऊपर उनके प्रेम को देख करके सभी देवतागण जो है उनकी यानी कि भगवान रामचंद्र जी की सराहना करते हुए कहते हैं कि प्रभु को मतलब के समान कृपा निकेत मतलब कृपा का धाम कौन है, यानी कि प्रभु के समान कृपा का धाम कोई दूसरा नहीं है। आगे समस्त देवतागण कहते हैं कि जो मतलब होता है यदि ना हो तो मतलब नहीं होता, जग मतलब होता है संसार में, जन्म मतलब होता है जन्म, भरत को मतलब भरत का, यदि इस संसार में जो है भरत का जन्म जो है नहीं होता तो सकल मतलब समस्त, धर्म मतलब होता है धर्मों की, धुर मतलब धुरी को, धरनी मतलब होता है धरती पर, धरत को, धरत मतलब धारण करता, को मतलब कौन, यानी कि यदि भरत का जन्म इस संसार में ना हुआ होता तो इस धरती पर जो है सभी धर्मों की धुरी को
कौन धारण करता। अर्थात यदि इस संसार में भरत का जन्म ना होता तो इस संसार में जो है दया, क्षमा, सहनशीलता और त्याग जैसे धर्म के गुणों को कौन धारण करता। आगे देवतागण कहते हैं कि कवि कुल, कवि मतलब होता है कवियों के कुल, मतलब कुल के लिए अगम मतलब कठिन है। भरत मतलब होता है भरत के गुण गाथा, यानी कि गुण की गाथा का बखान करना, यानी कि कवियों के कुल के लिए जो है भारत के गुणों की गाथा यानी कि कथा को जानना या कहना अगम है, कठिन है। और कह रहे हैं कि को मतलब कौन, जाने मतलब जान सकता है। तुम बिन रघुनाथा, तुम्हारे बिना रघुनाथा मतलब हे प्रभु राम, यानी कि हे प्रभु राम इसको तुम्हारे सिवाय और कौन जान सकता है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि लखन यानी लक्ष्मण जी, राम मतलब भगवान राम, सी मतलब सीता जी, सूर्य मतलब होता है सुनकर, सूर मतलब देवताओं की वाणी मतलब वाणी को, यानी कि राम, लक्ष्मण और सीता जी देवताओं की वाणी को सुन करके अति मतलब अत्यंत, सुख मतलब होता है सुख, लहव मतलब प्राप्त करते हैं। न जाई बखानी, न जाई मतलब जिसका बखान नहीं किया जा सकता, यानी देवताओं की इस वाणी को सुन करके राम, लक्ष्मण और सीता जी जो है अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे कह रहे हैं कि यहाँ मतलब यहाँ पर भरत मतलब भारत जी, सब मतलब सभी सहित सहाय, सभी के साथ सहाय मतलब आए हुए हैं। यहाँ पर भरत जी सभी के साथ जो है आए हुए हैं। और मंदाकिनी मतलब होता है मंदाकिनी के पुनीत मतलब पवित्र, नहाए मतलब पवित्र जल में स्नान किए, यानी कि यहाँ पर भरत जी अपने समाज के साथ आकर पवित्र मंदाकिनी में स्नान किए। और सरित मतलब होता है नदी के समीप मतलब पास, राखी मतलब होता है छोड़कर, सब लोग मतलब सभी लोगों को, नदी के किनारे जो है सभी लोगों को रोक कर या छोड़कर। मागी मतलब मांगते हैं, मातु मतलब माता से, गुरु मतलब गुरु से, सचिव मतलब मंत्री से, नियोगा मतलब आज्ञा, और अपनी माता, गुरु और मंत्री से जो है सचिव से आज्ञा मांगते हैं। कह रहे हैं कि साथ निषाद राज लघु भाई, साथ मतलब होता है साथ, निषाद राज मतलब निषाद राज को लेकर, लघु मतलब छोटे भाई यानी कि शत्रुघ्न को लेकर चले भरत, भरत जी चल पड़े, जहाँ सी रघुराई जहाँ सीता और भगवान राम हैं, यानी कि अपने साथ निषाद राज और छोटे भाई शत्रुघ्न को लेकर के भरत जी चल पड़े जहाँ पर सीता जी और भगवान रामचंद्र जी रहते थे। कहने की समुझी मतलब समझ कर, मातु मतलब माता के, कर्तव्य मतलब होता है करतूत को, सकुचाही मतलब होता है संकोच करते हैं, यानी कि भारत जी अपनी माता के करतूत को सोच करके संकोच करते हैं। और करत मतलब करते हैं, कुतर्क मतलब होता है तर्क वितर्क, कोटि मतलब करोड़ों, मन मतलब होता है मन, माही मतलब में, और अपने मन में करोड़ों जो है तर्क वितर्क करते हैं। और कहते हैं कि राम मतलब होता है राम, लखन मतलब लक्ष्मण, सी मतलब सीता जी, शून्य मतलब सुनकर, मम मतलब मेरे, नाव मतलब नाम को। कहीं ऐसा ना हो कि राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरे नाम को सुन करके उठ मतलब होता है उठकर या छोड़कर, तजी मतलब छोड़कर, ठाऊ मतलब उस स्थान को, जहीं अनत जाहीं कहीं और ना चले जाएं, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरे नाम को सुन करके उस स्थान को छोड़कर कहीं और ना चले जाएं। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। सुनि रघुवर वाणी विबुध देख भरत पर हेतु, यानी कि इसमें जो है देवताओं की वाणी को सुन करके और सुनी रघुवर वाणी भगवान रामचंद्र जी की वाणी को सुन करके और भरत के ऊपर उनके प्रेम को देख करके सभी देवतागण भगवान राम की सराहना करने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु के समान जो है कृपा का धाम दूसरा कोई नहीं है। और आगे देवतागण कहते हैं कि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धारण धरत को, यानी कि यदि इस संसार में जो है भारत का जन्म नहीं होता तो सभी धर्मों की धुरी को इस धरती पर कौन धारण करता। अर्थात यदि भारत का जन्म इस संसार में नहीं होता तो इस संसार में दया, क्षमा, सहनशीलता और त्याग जैसे धर्म के गुणों को कोई भी धारण नहीं करता। आगे कहते हैं कि कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कोई जाने तुम बिन रघुनाथा, यानी कि कवियों के कुल के लिए भरत के गुणों की कथा का बखान करना असंभव है। हे प्रभु रामचंद्र जी, आपके बिना जो है भरत की इस कथा को कौन जान सकता है। अर्थात हे प्रभु, आपके अलावा भरत की कथा को कोई दूसरा नहीं जान सकता है। यानी कि लखन राम सी सुन सुरबानी, अति सुख लहेव न जात बखानी, कि राम, लक्ष्मण और सीता जी जो है देवताओं की इस वाणी को सुन करके अत्यंत सुख को प्राप्त करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
कहने कि यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ पर भरत जी सभी समाज के साथ आए हुए हैं और मंदाकिनी पुनीत नहाए और पवित्र मंदाकिनी में जो है वे स्नान किए हैं। कहने कि सरित समीप राखी सब लोगा, उस मंदाकिनी नदी के पास जो है सभी को रोक कर माँ मातु गुरु सचिव नियोगा, अपने माता गुरु और अपने मंत्री से वे आज्ञा मांगते हैं। कहने कि चले भरत जहाँ सिय रघुराई, भरत जी जहाँ पे माता सीता और रामचंद्र जी हैं वो उधर चल पड़े और साथ निषाद नाथ लघु भाई, और उनके साथ निषाद राज और छोटे भाई शत्रुघ्न भी चल पड़े। कहने कि समुझ मातु कर्तव्य सकुचाहें, अपनी माता के करतूत को सोच करके वो संकोच करते हैं और करत कुतर्क कोटि मन माही, और अपने मन में जो है करोड़ों तर्क वितर्क करते हैं और कहते हैं कि कहीं राम लखन सी सुन ममनाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि राम लक्ष्मण और सीता जी मेरे नाम को सुन करके उठ जन अनत जाहि तज ठाऊँ, उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं और ना चले जाएं। तो चलिए दोस्तों इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इसमें जो है रस शांत है, छंद इसमें दोहा और चौपाई है। अगर अलंकार को हम देखते हैं तो इसमें अलंकार अनुप्रास है, जैसे कि सुनी और रघुवर सकल सराहत, और यहाँ पे कविकुल सरित समीप, यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार है। और इसकी भाषा जो है अवधि है। शैली इसका प्रबंध काव्य की वर्णनात्मक शैली है। गुण इसमें जो है प्रसाद गुण है। तो चलिए आगे की व्याख्या को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके संदर्भ को देख लेते हैं। इसका संदर्भ जो है पहले के ही समान होगा। तो इसके प्रसंग को देखें अगर, तो इसमें जो है जब भगवान रामचंद्र जी से मिलने के लिए जो है भरत जी जाते हैं तो उनके मन में जो उठने वाली शंकाएं होती हैं, उन शंकाओं का यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी अपने मन में जो है विचार करते हैं कि श्री रामचंद्र जी, मातु मतलब होता है माता के, मत मतलब तरफ का, महु मानी मतलब मुझे यदि मानेंगे तो जो कुछ यानी जो कुछ भी करहीं मतलब करेंगे, सो मतलब वह, थोर मतलब थोड़ा है। यदि मुझे जो है भगवान रामचंद्र जी अपनी माता की तरफ का मानेंगे तो जो कुछ भी मेरे साथ करेंगे, अर्थात जो कुछ भी मुझे दंड देंगे वह मेरे लिए कम ही है। कहने की किंतु यदि वह मुझे समुझ मतलब समझेंगे अपनी ओर मतलब अपनी तरफ का, तो अघ मतलब होता है पापों को, अवगुण मतलब अवगुणों को, क्षमी मतलब क्षमा करके, आदर ही मतलब होता है आदर देंगे। किंतु यदि वे मुझे अपनी तरफ का समझेंगे तो मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके अवश्य ही मुझे जो है आदर देंगे। आगे कहते हैं कि जौ मतलब होता है चाहे, परिहर ही मतलब होता है त्याग कर देंगे, मलिन मतलब होता है मलिन, मन मतलब मन का, जानी मतलब जानकर, यानी कि चाहे वे मुझे मलिन मन का जान करके मेरा त्याग कर दें। जो मतलब चाहें, सम्मान मतलब सम्मान का मतलब है सम्मान करें, सेवक मतलब सेवक, मान मतलब मान कर, चाहे मुझे जो है अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें। मोरे शरण, मोरे मतलब मेरा, शरण मतलब स्थान, राम ही मतलब रामचंद्र जी की, पनही मतलब होता है जूती, यानी कि मेरा स्थान जो है भगवान रामचंद्र जी की जूती ही है, अर्थात मेरा स्थान तो भगवान रामचंद्र जी के चरणों में ही है। आगे कह रहे हैं कि भरत जी राम सुस्वामी, राम तो सच्चे स्वामी हैं, दोष मतलब होता है दोष, सब मतलब सभी, जन ही मतलब लोगों का है, अर्थात दोष तो सभी दास लोगों का ही है, राम तो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ स्वामी हैं। आगे भरत जी कहते हैं जग मतलब संसार में, जस मतलब यश के, भाजन मतलब पात्र जो हैं, चातक मतलब चातक, मीना मतलब मछली हैं, यानी कि संसार में यश के पात्र चातक पक्षी और मछली ही हैं। नेम का मतलब होता है नियमित, प्रेम मतलब प्रेम को, निज मतलब अपने, निपुण मतलब कुशल, नवीन मतलब नया, यानी कि जो अपने प्रेम को नियमित और नया बनाए रखने में कुशल होते हैं। यानी कि संसार में चातक पक्षी और मछली ही जो है प्रशंसा के पात्र हैं, जो अपने प्रेम को हमेशा जो है नियमित और नया बनाए रखने में कुशल होते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा मतलब ऐसा, मन मतलब मन में, गुणत मतलब सोचते हुए, चले मतलब चले जा रहे हैं, मग मतलब रास्ते में, जाता मतलब जा रहे हैं, यानी कि भरत जी ऐसा सोचते हुए रास्ते में चले जा रहे हैं। सकुच मतलब होता है संकोच, और स्नेह मतलब भगवान राम के प्रेम के कारण, शिथिल मतलब होता है थक गया है, सब गाता मतलब संपूर्ण शरीर, और भरत जी का जो संपूर्ण शरीर है वो भगवान राम के प्रेम और स्नेह के कारण जो है थक गया है। मनु मतलब मानो, मातु मतलब माता की, कृत मतलब होता है की गई, खोरी मतलब बुराई, फेरज मतलब उन्हें लौटाती है, यानी कि उनकी माता जी की गई बुराई मानो कि उन्हें लौटाती है।
किंतु चलत मतलब वे चले जा रहे हैं, भगति बल अपने भक्ति के बल पर, धीरज धोरी मतलब धीरज धारण किए हुए, किंतु वह अपने भक्ति के बल पर धीरज धारण करके चले जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जब समुझत जब वे समझते हैं रघुनाथ स्वभाव भगवान रामचंद्र जी के स्वभाव को, यानी कि जब वे भगवान रामचंद्र जी के स्वभाव को समझते हैं, अर्थात भरत जी जब यह सोचते हैं कि श्री रामचंद्र जी सभी के अवगुणों को क्षमा कर देने वाले हैं, तब मतलब होता है तो पथ मतलब मार्ग पर, परत मतलब पढ़ने लगते हैं, उताइल मतलब जल्दी जल्दी, पाँव मतलब उनके पैर, तब उनके पैर जो है मार्ग में जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। यानी कि जब भरत जी भगवान रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करते हैं तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। आगे कह रहे हैं कि भारत दशा ते ही अवसर कैसी, यानी कि भरत जी की दशा मतलब अवस्था, भरत जी की अवस्था ते ही मतलब इस अवसर मतलब समय पर कैसी मतलब कैसी है, यानी कि भरत जी की अवस्था दशा इस समय जो है कैसी है। जल प्रवाह यानी कि जल के प्रवाह में, जल आली यानी जल के भंवरे की, गति मतलब अवस्था जैसी मतलब जैसी होती है, यानी कि जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरों की गति होती है वैसी ही अवस्था यहाँ पे भारत जी की है। कह रहे हैं कि देख मतलब देख कर, भारत कर भरत के सोच मतलब सोच को, स्नेह मतलब स्नेह को, यानी कि भरत जी के सोच को और स्नेह को देख करके, प्रेम को देख करके, भा मतलब हो जाते हैं, निषाद मतलब निषाद राज जी, ते ही समय मतलब उसी समय, विदेहु मतलब होता है व्याकुल हो जाते हैं, अर्थात भरत जी के प्रेम और स्नेह को देख करके निषाद राज जी भी अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध जो है भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कहने की मातु मते मोहमानी मोही, भरत जी अपने मन में जो है शंका करते हैं कि भगवान रामचंद्र जी यदि मुझे जो है अपनी माता की तरफ का मानेंगे तो जो कुछ करें सो थोर, तो वो मेरे साथ जो कुछ भी करेंगे वो थोड़ा ही है, अर्थात मुझे जो कुछ भी दंड देंगे वह कम ही है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है यदि समझ ही अपनी ओर, यदि वो मुझे अपनी तरफ का समझेंगे तो अघ अवगुण क्षम आदर ही, तो मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा करके आदर ही करेंगे। आगे कहने कि जो परिहर ही मलिन मन जानी, यदि वे मुझे जो है मलिन मन का जानेंगे तो वो मेरा त्याग कर दें, जो सम्मान सेवक मानूं, और यदि चाहें तो वो मुझे अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान ही मतलब सम्मान करें। कहने कि दोनों ही अवस्थाओं में मोरे शरण राम ही की पनही, मेरा स्थान तो भगवान रामचंद्र जी की जूती ही है, अर्थात मेरा स्थान तो भगवान रामचंद्र जी के चरणों में ही है। राम सुस्वामी दोष सब जन ही, राम तो सच्चे स्वामी हैं, दोष तो दास लोगों का है। कहने कि जग जस भाजन चातक मीना, कहने कि इस संसार में प्रशंसा के पात्र, यश के पात्र केवल चातक और मछली हैं, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, जो अपने प्रेम को नियमित और नवीन बनाए रखने में कुशल होते हैं। कहने कि असमान गुणत चले मग जाता, ऐसा मन में विचार करते हुए भरत जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सकुच सने शिथिल सब गाता, कहने कि संकोच और प्रेम के कारण उनका सारा शरीर जो है थका हुआ है। कहने कि फेरत मनहु मात कृत खोरी, कहने कि मानो कि उनके माता के द्वारा की गई बुराई उन्हें वापस लौटाती है। चलत भगति बल धीरज धोरी, लेकिन फिर भी वे अपनी भक्ति के बल पर धीरज की धुरी को धारण किए हुए चले जा रहे हैं। कहने कि जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, जब भरत जी भगवान रामचंद्र जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं, अर्थात जब भगवान रामचंद्र जी जो सबके गुणों को क्षमा कर देते हैं, जब इसको सोचते हैं तब पथ परत उताइल पाऊँ, तब उनके पाँव जो है मार्ग में जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। कहने की भारत दशा ते ही अवसर कैसी, भारत जी की अवस्था इस अवसर पर कैसी है, जल प्रवाह जल आली गति जैसी, जैसे जल के प्रवाह पर जल के भंवरे की गति होती है। कहने की देख भरत कर सोच स्नेहु, भरत जी के इस सोच और स्नेह को देखकर भा निषाद ते ही समय विदेहु, निषाद राज जी उस समय जो है व्याकुल हो जाते हैं, अर्थात भरत के प्रेम और स्नेह को देखकर निषाद राज जी भी अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। अगर हम इसमें रस देखते हैं तो रस शांत है, छंद इसमें दोहा और चौपाई है, और यदि इसमें अलंकार को हम देखते हैं तो यहाँ पे मातु मते महु मानी मोही, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, और अघ अवगुण यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, और सकुच स्नेह शिथिल यानी कि इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और अगर हम देखते हैं मनहु, मनहु का मतलब यहाँ पे मनहु आया है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यदि हम जल जल अली यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे तुलना की गई है जल के भंवरे से,
तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। भाषा इसकी जो है अवधि है, शैली इसकी प्रबंधात्मक शैली है, पद इसमें गेय पद है। तो चलिए दोस्तों आगे की व्याख्या को देखते हैं। अगर हम इसके संदर्भ को देखते हैं तो इसका संदर्भ भी पहले के ही समान होगा। इसका जो प्रसंग होगा, इस पद्यांश में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी जो आपस में मिलते हैं, इसका यहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्णन जो है तुलसीदास जी ने किया है। तो चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मिली का मतलब होता है मिलते हैं, सपे मतलब प्रेम के साथ, रिपुसूदन ही मतलब होता है शत्रुघ्न से। यानी कि भगवान रामचंद्र जी जो है भरत जी से मिलने के पश्चात शत्रुघ्न के साथ बड़े ही प्रेम से मिलते हैं। उसके बाद केवट मतलब निषाद राज से भेंटेउ राम मतलब रामचंद्र जी निषाद राज से मिलते हैं। उसके बाद फिर बड़े ही प्रेम से भगवान रामचंद्र जी निषाद राज से भी मिले। कह रहे कि लक्ष्मण करत प्रणाम, लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण के, करत प्रणाम मतलब प्रणाम करते हुए, यानी कि प्रणाम करते हुए लक्ष्मण से। भूरि मतलब होता है अत्यधिक, भाई मतलब प्रेम से, भेंटे भरत मतलब भरत जी मिलते हैं। उसके बाद प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से बड़े ही प्रेम के साथ भरत जी मिलते हैं। आगे कह रहे हैं कि भेंटे मतलब मिलते हैं, लखन मतलब लक्ष्मण जी, ललक मतलब होता है उमंग में भरकर, लघु भाई मतलब छोटे भाई शत्रुघ्न से। उसके बाद बड़े ही उमंग के साथ जो है अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से लक्ष्मण जी मिले। बहुरी मतलब और फिर निषाद मतलब निषाद राज को लीन उरलाई अपने हृदय से लगा लिया, और उसके बाद निषाद राज जी को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। कह रहे कि पुण्य मतलब फिर, पुण्य मतलब फिर, मुनिगण मतलब मुनिगणों से, दुह भाई मतलब दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न। उसके बाद जो है दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न ने मुनिगण मतलब मुनियों की, बंदे मतलब वंदना की, और अभिमत का मतलब होता है अपने मन मुताबिक अर्थात मनचाहा, आशीत मतलब आशीर्वाद पाया, पाई मतलब पाया, आनंदे मतलब और आनंद से भर गए। उसके बाद दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न ने मुनियों की वंदना की और अपना मन चाहा आशीर्वाद पाकर वे लोग आनंदित हो गए। कह रहे हैं कि सानुज मतलब अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ, भरत मतलब भरत जी, उमंग मतलब उमंग से भरकर, अनुरागा मतलब और प्रेम के साथ। यानी कि अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी बड़े ही उमंग और प्रेम से जो है, सी मतलब होता है सीता जी के, पद मतलब होता है चरणों के, पदुम मतलब होता है कमल के, परागा मतलब धूल को, धर इसी और सिर पर धारण कर लिया। यानी कि दोनों भाइयों ने सीता जी के कमल रूपी चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण किया। कह रहे कि और उन्हें पुण्य मतलब बार बार, करत मतलब करते हुए, प्रणाम मतलब प्रणाम, और उन्हें बार बार प्रणाम करते हुए कह रहे कि उठाए, सीता जी उठाती हैं। और सिर मतलब उनके सिर पर, कर कमल मतलब अपने कमल रूपी हाथों से, परश मतलब स्पर्श करके, बैठाए मतलब बैठा देती हैं। यानी कि बार बार प्रणाम करते हुए दोनों भाइयों को सीता जी अपने कमल रूपी हाथों से स्पर्श करके बैठाती हैं। कह रहे कि सी मतलब सीता जी, आशीष मतलब आशीर्वाद, दीन मतलब उन्हें देती हैं, मन माही मतलब मन ही मन, यानी कि सीता जी उन्हें मन ही मन आशीर्वाद देती हैं। कह रहे हैं कि मगन स्नेह, मगन मतलब दोनों भाई मगन हो गए हैं, स्नेह मतलब प्रेम से, देह मतलब शरीर की, सुध नाही मतलब सुध बुध नहीं है। यानी कि दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न प्रेम में इतना मग्न हो गए हैं कि उन्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं है। कह रहे हैं कि सब मतलब सभी, विधि मतलब प्रकार से, सभी प्रकार से, सानुकूल मतलब अपने अनुकूल, लक्ष्य मतलब जानकर, सीता मतलब सीता जी को। यानी कि भरत जी जब सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखते हैं तो भय मतलब हो जाते हैं, निसंकोच मतलब चिंता रहित, उर मतलब हृदय का, अपडर मतलब डर, बीता मतलब खत्म हो जाता है, और उनके हृदय का डर जो है खत्म हो जाता है। कह रही कि को मतलब कोई, कछु मतलब कुछ, कहा ही ना नहीं कह रहा है, और को मतलब कोई, कछु पूछा, और ना ही कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। यानी कि उस समय कोई भी किसी से कुछ कहता नहीं है और ना ही कोई किसी से पूछ रहा है। यानी कि प्रेम भरा, प्रेम से भरा मतलब भरा हुआ मन, निज मतलब अपनी, गति मतलब अवस्था से, गति से, छूछा मतलब खाली हो गया है। यानी कि सभी का जो प्रेम से भरा हुआ मन है वो जो है खाली हो गया है, अर्थात किसी के मन में अब कोई भी चंचलता नहीं बची है। आगे कह रहे हैं कि ते ही अवसर, उसी अवसर मतलब समय, केवट मतलब निषाद राज जी, धीरे धरी मतलब धीरे धारण करके, जोरी मतलब जोड़कर, पानी मतलब हाथों को, और अपने हाथों को जोड़ करके, बिनवत मतलब श्री रामचंद्र जी की विनती करते हैं, और प्रणाम मतलब प्रणाम करी मतलब करते हैं, और भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। यानी कि उसी समय निषाद राज जी धीरे धारण करके अपने हाथों को जोड़कर भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि मिली सपेम रिपु सूद नहीं केवट भेटु राम, यानी कि भगवान रामचंद्र जी भरत जी से मिलने के पश्चात अत्यंत प्रेम के साथ जो है शत्रुघ्न जी से मिले और केवट भेटु राम और केवट से भी मिलते हैं। कहने कि भूरि भाए भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम, और प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से अत्यंत ही प्रेम के साथ भरत जी मिलते हैं। कहने कि भेंटे लखन ललक लघु भाई। उसके बाद लक्ष्मण जी अत्यंत उमंग में भरकर अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलते हैं और बहुरी निषाद लीन उरलाई, और उसके बाद निषाद राज को अपने हृदय से लगा लेते हैं। कहने कि पुण्य मुनिगण दो भाईन बंदे। उसके बाद दोनों भाई वहाँ उपस्थित मुनिगणों की वंदना करते हैं और अभिमत आशीष पाई आनंदे, और अपना मन चाहा आशीर्वाद पा करके आनंदित हो जाते हैं। कहने कि सानुज भरत उमग अनुरागा। कहने कि अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी बड़े ही उमंग और प्रेम से भरकर धरि सिर सी पद पदुम परागा। कह रहे हैं कि सीता जी के कमल रूपी चरण की धूल को अपने सिर पर धारण कर लिए। कह रहे कि पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए। कह रहे कि बार बार जो है प्रणाम करते हुए दोनों भाइयों को सीता जी उठाती हैं और सिर कर कमल पर बैठाए और उनके सिर पर अपने कमल रूपी हाथों से स्पर्श करके उन्हें बैठाती हैं। कह रहे कि सी आशीष दीन मन माही। सीता जी उन्हें मन ही मन जो है आशीर्वाद देती हैं और कह रहे हैं कि मगन स्नेह दे सुधिनाहि। दोनों भाई प्रेम में इतना ज़्यादा मगन हो गए हैं, स्नेह में इतना ज़्यादा डूब गए हैं कि उन्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं है। यानी कि सब विधि सा अनुकूल लखीता। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके भे निसोच उर अप डरबीता। भरत जी जो है चिंता रहित हो गए और उनके हृदय का सारा डर समाप्त हो गया। कह रहे कि को कछु कहाई न को कछु पूछा। कह रहे कि कोई भी किसी से कुछ ना कह रहा है, ना ही कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। कह रहे कि प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कह रहे कि सभी का प्रेम से भरा हुआ जो मन है वो अपनी गति से जो है खाली है, अर्थात किसी के मन में कोई भी चंचलता नहीं है। कहने कि ते ही अवसर केवटु धीरे धरी जोरी पानी बीनवत प्रणाम करी। कहने कि उसी अवसर पर निषाद राज धैर्य धारण करके अपने हाथ को जोड़ते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनती करते हुए प्रणाम करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। अगर हम इसमें रस देखें तो शांत रस है और संयोग श्रृंगार भी है। यहाँ पे छंद इसमें दोहा और चौपाई है। अलंकार इसमें जो है अगर देखते हैं तो भूरि भाए भेंटे भरत, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। और लखन ललकी यहाँ भी जो है लघु, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और कहने को कछ कहाई न को कछ पूछा, यहाँ भी जो है अनुप्रास अलंकार है। और जहाँ पे पुण्य पुण्य आया है, 2 बार आया है, तो जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ भी एक होता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। तो पुण्य पुण्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे पद पदुम में जो है रूपक अलंकार है और कर कमल में भी रूपक अलंकार है। इसकी भाषा जो है अवधि है। शैली इसकी प्रबंध काव्य की वर्णनात्मक शैली है। गुण इसमें माधुर्य है। तो चलिए दोस्तों आगे की व्याख्या को देखते हैं। अगर हम इसके संदर्भ को देखते हैं दोस्तों तो इसका संदर्भ भी पूर्ववत ही रहेगा। तो चलिए इसके प्रसंग को देख लेते हैं। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी का मुनि वशिष्ठ से मिलने तथा श्री रामचंद्र जी की भक्ति की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या को शुरू करते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए जो है यहाँ पे निषाद राज जी कहते हैं कि नाथ मतलब हे प्रभु, नाथ मतलब हे प्रभु श्री रामचंद्र जी। मुनिनाथ मतलब होता है गुरु वशिष्ठ के साथ या मुनि वशिष्ठ के साथ। मातु मतलब माताएं, सकल मतलब सभी, पूर्व मतलब नगर के लोग मतलब लोग। यानी कि कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ जो है मुनि वशिष्ठ के साथ माताएं और सभी नगर के लोग। सेवक मतलब होता है सेवक, सेनप मतलब सेनापति, सचिव मतलब मंत्री, सब मतलब सभी। कह रहे हैं कि आए मतलब आए हुए हैं, विकल मतलब होता है व्याकुल होकर, वियोग मतलब आपके वियोग में। यानी कि निषाद राज जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु जी, आपके वियोग में व्याकुल होकर के मुनि वशिष्ठ के साथ माताएं, अयोध्यावासी, सेवक, सेनापति और सभी मंत्री लोग आए हुए हैं। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु के आगमन का समाचार सुना तो कहने कि सील सिंधु मतलब सील के सागर, सुनि मतलब सुनकर, गुरु मतलब अपने गुरु के, आगमनु मतलब आगमन का समाचार। यानी कि सील के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी जब यह सुनते हैं कि उनके गुरु वशिष्ठ का आगमन हुआ है तो सी मतलब होता है सीता के, समीप मतलब पास, राख मतलब होता है छोड़कर, रिपुदवनु मतलब शत्रुघ्न जी को। तो वो शत्रुघ्न जी को माता सीता के पास रोककर, कहने कि धीर मतलब धैर्य, धर्म मतलब धर्म की, धुर मतलब होता है धुरी।
दीनदयाल मतलब दीनदयाल, यानी कि धैर्य धर्म की धुरी दीनदयाल जो है राम मतलब रामचंद्र जी चले मतलब चल पड़े, सवेग मतलब तेजी के साथ, तेहि काला मतलब उसी समय, यानी कि जिस समय उन्होंने सुना कि उनके गुरु का आगमन हुआ है तो धैर्य धर्म की धुरी को धारण करने वाले दीनदयाल प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी समय चले सवेग मतलब अत्यंत तेजी के साथ चल पड़े। कहने कि गुरहि ही देख, गुरहि मतलब होता है गुरु को देख मतलब देख कर, सा अनुज मतलब अपने अनुज मतलब लक्ष्मण जी के साथ, अनुरागे मतलब होता है प्रेम से भर गए, यानी कि जब अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने अपने गुरु को देखा तो वे अत्यंत प्रेम से भर गए और दंड प्रणाम करन, दंड मतलब दंडवत, प्रणाम मतलब प्रणाम, करन मतलब करने लगे। प्रभु मतलब होता है श्री रामचंद्र जी, तो श्री रामचंद्र जी उन्हें जो है दंडवत प्रणाम करने लगे। कहने कि मुनिवर मतलब होता है गुरु वशिष्ठ ने, धाई मतलब दौड़ कर, लिए उर लाई उन्हें अपने हृदय से, लाई मतलब लगा लिया। कहने कि प्रेम उमंग भेंटे दो भाई, प्रेम मतलब होता है प्रेम और उमंग में भर कर, भेंटे दो भाई दोनों भाइयों से वे गले मिले। कहने कि प्रेम मतलब प्रेम, पुलक मतलब होता है पुलकित होकर, केवट मतलब निषाद राज जी, कहीं मतलब बताकर, नामो मतलब नाम, यानी कि प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज जी अपना नाम बताकर, कीन मतलब करते हैं, दूर ते मतलब दूर से ही, दंड प्रणामो मतलब दंडवत प्रणाम, यानी कि गुरु वशिष्ठ को अपना नाम बताकर निषाद राज जी जो है दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं। कहने कि राम सखा, यानी कि जब गुरु वशिष्ठ ने देखा कि निषाद राज जी भगवान राम के मित्र हैं तो ऋषि मतलब होता है वशिष्ठ जी ने बरबस मतलब बलपूर्वक, भेंटा मतलब उन्हें गले से लगा लिया। कहने कि जन मतलब मानो, मही मतलब पृथ्वी पर, लुठत मतलब लौटते हुए, स्नेह मतलब प्रेम को, समेटा मतलब उन्होंने समेट लिया हो, यानी कि जब उन्होंने जाना कि ये भगवान राम के मित्र हैं तो उन्होंने बरबस मतलब बलपूर्वक उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, मानो कि उन्होंने धरती पर लौटते हुए प्रेम को क्या कर लिया हो, समेट लिया हो। आगे कह रहे हैं कि रघुपति भक्ति, यानी भगवान रामचंद्र जी की भक्ति मतलब भक्ति सुमंगल होता है, सभी मंगल कार्यों का मूला मतलब मूल है। कहने कि नभ सराही, नभ मतलब आसमान से, सराही मतलब सराहना करते हैं, सुर मतलब देवता, और बरसही मतलब बरसाते हैं, फूला मतलब फूल, यानी कि देवता लोग जो है कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी की भक्ति जो है सभी कल्याणों का जो है मूल है, और इस प्रकार उनकी सराहना करते हुए देवता लोग आकाश से फूल की वर्षा करते हैं। आगे कह रहे हैं कि यही सम, कह रहे हैं कि इस समय, निपट नीच मतलब, निपट नीच का मतलब होता है कि इस समय इतना छोटा जो है को ना ही मतलब कोई भी नहीं है, यानी कि इस समय निषाद राज जी से छोटा कोई नहीं है, और बड़ मतलब बड़ा, वशिष्ठ मतलब वशिष्ठ जी के सम मतलब समान, को मतलब कौन, जग माही मतलब इस संसार में है, अर्थात जो है इस समय संसार में मुनि वशिष्ठ से बड़ा कोई नहीं है। आगे दोहा है, कह रहे हैं कि जे ही मतलब होता है, जे ही लख लखनऊ ते अधिक, जे ही मतलब जिसको, लख मतलब देखकर, लखनऊ मतलब होता है लक्ष्मण से, अधिक मतलब होता है अधिक, प्रेम पूर्वक, मिले मतलब मिलते हैं, मुदित मतलब प्रसन्नता से, मुनिराव मतलब वशिष्ठ जी, यानी कि जिस भगवान राम को देख करके लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता से भगवान लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता से जो है निषाद राज जी से गुरु वशिष्ठ मिलते हैं। कह रहे हैं कि सो सीतापति भजन को, सो मतलब वह, सीतापति मतलब भगवान राम जी के, भजन को मतलब भजन का ही, प्रगट मतलब प्रगट करता है, प्रताप मतलब होता है प्रताप, प्रभाव मतलब प्रभाव को। कह रहे हैं कि जिसको देखकर लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता पूर्वक जो है वशिष्ठ जी निषाद राज जी से मिलते हैं, सो मतलब वह जो है सीतापति मतलब भगवान रामचंद्र जी के भजन को मतलब भजन के, प्रकट मतलब होता है प्रकट करता है, प्रताप मतलब होता है महिमा को, प्रभाव मतलब प्रभाव को, वह जो है भगवान राम के भजन के महिमा के प्रभाव को ही प्रकट करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति से निम्न कोटि का मनुष्य भी उच्चता को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रहे हैं कि नाथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, यानी कि प्रणाम करते हुए निषाद राज जी कहते हैं कि हे नाथ, गुरु वशिष्ठ के साथ माताएं और समस्त अयोध्यावासी, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग, सेवक सेनापति और मंत्री सभी आपके वियोग के कारण व्याकुल होकर के आए हुए हैं। यानी कि सील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, जब सील के सागर भगवान रामचंद्र जी ने गुरु के आगमन का समाचार सुना तो सी समीप राखे रिपु दवनु, तो सीता के पास जो है शत्रुघ्न को छोड़ करके चले सवेग राम तेहकाला, राम उसी समय अत्यंत तेजी के साथ चले, धीर धर्म धुर दीनदयाला, धैर्य धर्म की धुरी को धारण करने वाले दीनदयाल। कहने कि गुरहि देख ही सानुज अनुरागे, अपने गुरु को आया हुआ देखकर
लक्ष्मण जी के साथ भगवान रामचंद्र जी प्रेम से भर गए और दंड प्रणाम करत प्रभु लागे और प्रभु रामचंद्र जी उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। कहने कि मुनिवर दहाई लिए उरलाई, कहने कि मुनि वशिष्ठ ने भी दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम उमंग भेंटे दो भाई और अत्यंत उमंग और प्रेम में भरकर वो दोनों भाइयों से गले मिले। कहने कि प्रेम पुलक केवट कही नामो, प्रेम में पुलकित होकर केवट जो है अपना नाम बताकर कीन दूर ते दंड प्रणामो, उन्हें दूर से ही दंडवत प्रणाम किए। कहने कि राम सखा ऋषि बरबस भेटा, निषाद राज को राम सखा भगवान राम का मित्र जानकर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें बरबस भेटा, मतलब बलपूर्वक हृदय से लगा लिया। जन उमहि लूठत स्नेह समेटा, मानो पृथ्वी पर उन्होंने लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। कहने कि रघुपति भगति सुमंगल मूला, भगवान राम की भक्ति ही सभी कल्याण का मूल है। कह नभ सरारे सुर बरसे फूला, इस प्रकार की सराहना करते हुए आसमान से देवतागण फूलों की वर्षा करने लगते हैं। कहने कि यही सम निपट नीच को नाओ, इस समय जो है इस समय निषाद राज के समान छोटा कोई नहीं है और बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, और इस संसार में गुरु वशिष्ठ के समान कौन बड़ा है, अर्थात इस समय संसार में मुनि वशिष्ठ से बड़ा कोई नहीं है। आगे दोहा है, कहने कि जे लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, कहने कि जिसको देखकर लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम पूर्वक जो है वशिष्ठ जी निषाद राज से मिलते हैं। कहने कि वह जो है भगवान राम जी के भजन के महिमा और प्रभाव को ही प्रकट करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति से निम्न कोटि का मनुष्य भी उच्चता को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। रस इसमें शांत है। छंद अगर हम देखें तो दोहा और चौपाई है। अलंकार अगर हम देखें तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। देख लेते हैं कहाँ है, सेवक सेनप सचिव, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और धीर धर्म धुर, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जनु आया है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा इसकी अवधि है। शैली प्रबंधात्मक है। पद इसमें गे पद है, गुण इसमें प्रसाद है। अगर इसमें इस दोहे में हम देखते हैं अलंकार को तो मिले मुदित मुनिराव, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और प्रकट प्रताप प्रभाव, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। भाषा इसकी भी अवधि है, शैली इसकी भी प्रबंधात्मक है। लेकिन यहाँ पे रस जो है वो भक्ति रस है। यहाँ पे रस जो है भक्ति रस है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।